मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, वो बातें जो आपके काम की हैं, जिनका गॉसिप से कोई लेना देना नहीं है, पर आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या लाई हूं आज मैं खास आपके लिए, जानते हैं? बिना 7 फेरों के क्यों अधूरी होती है शादी, शास्त्रों की खास जानकारी। नाक से खुलते हैं सामने वाले के राज, कुछ नई जानकारियां हैं मेरे पास। पानी और दूध से जुड़ा है बहुत बड़ा शकुन और अपशकुन। कैसे छोटी छोटी घर की चीजें आपको बना सकती हैं सबसे खूबसूरत। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने दिन को बेहतर बनाइए। गर्मियों की छुट्टियां हैं और हम बात ना करें बच्चों की, ये कैसे पॉसिबल है। बच्चे और खाने की बात आपसे करूंगी और उसके बाद आपको बताऊंगी शास्त्रों में शादी, फेरे, ये चीजें क्यों आई गई, क्या है इनके पीछे लॉजिक, ये जानेंगे। छोटे बच्चे कई बार खाना खाने के लिए बहुत तंग करते हैं। खाना ना खाना पड़े इसके पीछे क्या क्या कारण आपको करने पड़ते हैं और बच्चे भी आपको तंग करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, जानते हैं। ज्यादातर बच्चे खाने में बहुत कम वैरायटी पसंद करते हैं। वो नए फूड्स ट्राई करने से डरते हैं, जानते, इसे नियोफोबिया कहते हैं। इसके लिए क्या करें, जो बच्चे खाना चाहते हैं उनके सामने पहले वो खुद खाएं। जो आप चाहते हैं कि बच्चा ये खाए, सपोज आपका बच्चा तोरी टिंडा नहीं खाता है, तो आप उसके सामने खाइए बिना उसको बोले कि तुम खाओ। जब बच्चे आपको खाते हुए उसे देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनका डर दूर होगा। आप अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल हैं। बच्चा वो करेगा जो आप करते हैं, वो नहीं करेगा जो आप कहते हैं। बच्चे के सामने खाने की तारीफ कर कर खुद खाएं और बहुत देर तक उसको खाने के लिए नहीं बोलें। जब आप तारीफ कर कर सिर्फ खाएंगे तो आपके बच्चे के माइंड में नए सिम्टम्स, नए सिग्नल्स पहुंचेंगे। जब बच्चा ठीक से खाना खाए और आप उसको कहें कि एक बार टेस्ट कर कर देखो, तो उसकी तारीफ करें, बच्चे की तारीफ करें। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो खाना खाने के लिए बहुत तंग करना छोड़ देगा। सारा खेल जिंदगी में एप्रिसिएशन का है। हम क्या क्या नहीं करते कि बस सामने वाला तारीफ कर दे, और इतनी छोटी सी चीज अगर आपके बच्चे को भाती है, हम सबको भाती है, तो क्यों ना करें। और अगर बच्चा पूरा खाना खत्म ना करे तो उसे डांटे नहीं, समझाएं। बच्चों को सबके साथ बैठकर ठीक से खाना खाना सिखाएं और खिलाएं। मेरी डॉटर जब खाना खाना छोड़ती है, और जब मैं बचपन में खाना छोड़ती थी, तो मेरी मदर मुझे एक ही बात बोलती थी, और काफी हद तक ये चीज सही भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्रों में इसका रेफरेंस मिल जाता है कि खाना जो है वो हमारी किस्मत है। तो जब हम खाना छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी किस्मत का, अपने पोटेंशियल का कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं। उतना ही खाना लें जितना खाना हो, और जितना प्लेट में डल गया फिर छोड़े नहीं। बच्चों को, उनके फ्रेंड्स को घर पर बुलाकर कभी कभी साथ में खाना खिलाएं। बच्चे इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं और एक दूसरे से पॉजिटिव हैबिट्स लेते हैं। कैसा जाना चाहिए आपका कल का दिन, अच्छा ना? तो अच्छे दिन के लिए कुछ खास काम करेंगे, लेकिन इससे पहले 7 में शास्त्र का क्या महत्व है। शास्त्रों में 7 नंबर को इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों दिया गया? 7 फेरे, 7 जन्म, 7 नंबर क्यों, जानते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ शादी होती है तो 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं? ये सब क्यों कहा जाता है कि मैं तुम्हारे साथ 7 जन्म निभाऊंगा या निभाऊंगी? तो 7 का हमारी जिंदगी में, हमारे शास्त्रों में इंपॉर्टेंस क्या है, ये जानते हैं। सूर्य से जो लाइट आती है उसमें भी 7 रंग होते हैं। इसके अलावा संगीत में भी 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। धरती, हमारा जो पृथ्वी लोक है, उसकी भी संख्या 7 है। अब इसके अलावा समुद्र भी 7 होते हैं। तो 7 नंबर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? 7 चीजों की संख्या क्या है, 7 बताना क्या चाहता है? शास्त्रों में यह भी मेंशन है कि जिन लोगों की रोज पूजा करनी चाहिए वो भी 7 है। कौन से हैं वो 7 लोग? वो 7 लोग हैं ईश्वर, गुरु, माता, पिता, सूर्य, अग्नि और अतिथि यानी कि मेहमान। तो 7 अंक इसमें भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है।
ऋषि मुनि, या अगर हम बात करें वो लोग जिन्होंने नीतियों का, जिन्होंने कल्चर का निर्माण किया, उन्होंने शादी में 7 फेरों को शामिल किया। भाई 5, 6 कुछ भी कर सकते थे, 7 क्यों किया? फिर फैमिली मेंबर्स के आगे पीछे अग्नि के 7 फेरे क्यों बोले गए? तो ये 7 अंक बहुत जगह रिफ्लेक्ट करता है। क्या है 7 अंक का राज, ये जानते हैं। तो जब 7 फेरों का कंसेप्ट आया तो उसके पीछे लॉजिक ये था कि हमारा प्यार 7 समुद्र, 7 फेरे 7 समुद्र जितना गहरा हो, 7 सुरों जितना मधुर हो। हमारे मैरिड लाइफ में 7 रंगों की रोशनी हो, 7 रंगों की रोशनी फैले। ऐसा दोनों जने मिलकर 7 फेरे लेते समय एक दूसरे से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, 7 अंक को डालना चाहते हैं कि हम मिलकर 7 पूजनीय जनों को, हमारे माता पिता, दोनों के माता पिता, गुरु, ईश्वर, इन सबके आशीर्वाद लेते हुए इन सबके साथ पूजनीय रूप से रहें। आपकी जिंदगी 7 सुर, 7 चक्र, 7 रंग, 7 एनर्जीज, हर चीज 7 है। पर अब हम इसका क्या करें? जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, जब आप कोई गहराई का काम शुरू करते हैं, उसमें 7 अंक लिखकर अगर अपनी जेब में रख देते हैं, अपने ऑफिस में नॉर्थ ईस्ट में चिपका लेते हैं, या अपने दरवाजे पे 7 नंबर लिख देते हैं अगर, और सिर्फ आपका वर्क प्लेस है, तो आपके काम में, आपके रिसर्च में गहराई आ जाती है। किसी का नाक देखकर उसके बारे में क्या जान सकते हैं? नाक से क्या क्वालिटी रिलेट करेंगे आप? क्यों नाक की बात कर रहे हैं, आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपके दिन को चलिए बेहतर बनाते हैं। मेष राशि वाले लोगों को कोई जरूरतमंद दिखे तो उसकी खाना देकर मदद जरूर करें, और ईश्वर आपकी मदद करेंगे, दिन भर अच्छा रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। वृष राशि वाले लोग फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम बिताएं। टाइम नहीं है तो 3 फैमिली मेंबर्स का कोई भी सामान अपने साथ काम पर ले जाएं, दिन भर लकी रहेगा। आपका लकी टाइम है इवनिंग 4:50 PM। मिथुन राशि वाले लोग, आप लोग ना आज नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करें, नहीं तो आप भी समझिए कहीं ना कहीं लाइफ में पक जाएंगे। और आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 7:15 AM। कर्क राशि वाले लोग जूसी फ्रूट खाकर काम पर जाएं, हर चीज का फल आपको मिलेगा। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 8:05 AM। आपकी जिंदगी में हरियाली लानी है तो हरे रंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ मेरे सेंटेंस का, कुछ ही देर में जानेंगे। इससे पहले नाक की बात करते हैं। अगर लड़की देखने जा रहे हैं या लड़का देखने जा रहे हैं, शादी करने से पहले नाक की तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा। किसी से दोस्ती करनी है, नाक देखिएगा। घर में एम्प्लॉय रखना है, ऑफिस में एम्प्लॉय रखना है, नाक देख लीजिएगा। ये नाक ही तो है जो ईगो रिप्रेजेंट करती है। हम कहते नहीं है कि फलाना इंसान अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता। इसका मतलब नाक, ऊंची नाक, बोलते हैं ये इंसान ऊंची नाक करके चलता है। तो नाक यानी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी ईगो। अब कहीं आप लड़की ले आए जबरदस्त ईगो वाली, और आपके लड़के बेचारे की है छोटी सी नाक, तो क्या होगा हाल। बात करते हैं नाक की। जिनके नॉस्ट्रिल्स चौड़े होते हैं वो ये बताते हैं कि जिस इंसान के नॉस्ट्रिल्स, ये हिस्सा चौड़े होते हैं, उनमें आगे बढ़ने की बहुत ललक और समझ होती है। और जिनके नॉस्ट्रिल्स छोटे होते हैं वो ये बताता है कि उनकी सभी बातों को गौर से देखने की जरूरत है, क्योंकि उनका मतलब कुछ और भी हो सकता है। जिनकी नाक की टिप, ये जो चोंच है, अगर ये चौड़ी होती है तो ऐसे लोग विश्वास के लायक होते हैं। आप इनसे अपने राज शेयर कर सकते हैं, और ये दिमाग वाले होते हैं। और अगर कहीं आपने देखा है कुछ लोगों की नोज की जो टिप है वो डिवाइडेड होती है, एक गड्ढा होता है। अगर ऐसा होता है तो ये दर्शाता है कि ऐसे लोग जो हैं, इनका दिमाग, जो इनका माइंड है, वो कहीं ना कहीं खोज पड़ताल, चीजों को ढूंढने में परफेक्ट होता है। अक्सर ये लोग बड़े जज, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, ऐसी नाक जो होती है डिवाइडेड टिप वाली होती है। अगर आपको किसी के साथ प्यार बढ़ाना है तो कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है,
और मैं बताऊंगी कैसे। लेकिन इससे पहले हरे रंग की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर क्या सिग्निफाई करता है? ग्रीन कलर अपने साथ लाता है यूथफुलनेस, हरियाली, जो पत्तियों का रंग होता है। हरा रंग लाता है एडवेंचर, ग्रोथ, क्योंकि पेड़ उगता है, हरी पत्तियां आती हैं, और हेल्थ। तभी आपने देखा है कि ज्यादातर हॉस्पिटल्स में भी हरे पर्दे और हरा रंग इस्तेमाल होता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स अगर अच्छे करने हैं तो बेडरूम में साउथ ईस्ट या ईस्ट की दीवार पर पेस्टल ग्रीन कलर यूज करें। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा, एक दूसरों के साथ बात शेयर करेंगे, रिश्ते में एक इंटीमेसी आएगी। ग्रीन कलर यूज कर आप अपने घर में हरियाली ला सकते हैं। अगर घर की पूर्व दिशा में, ईस्ट में आप ग्रीन कलर यूज करते हैं तो आस पड़ोस में, लोगों से, ऑफिस में आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हरा रंग यूज करते हैं, आपका माइंड ज्यादा काम करेगा, बच्चों का माइंड ज्यादा काम करेगा, घर में सुख समृद्धि आएगी। अच्छे कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, फैशन स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि ये ग्रोइंग करियर्स है ना, रोज हमें नयापन चाहिए, रोज ग्रोथ चाहिए, तो अपने ऑफिस में ईस्ट डायरेक्शन में हरा रंग कीजिए और कमाल देखिए। इससे आपको बिजनेस में बेहद फायदा मिलेगा। ग्रीन कलर से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जानिए। आपकी जिंदगी में आपके ऊपर कर्जा है, कर्जे से छुटकारा चाहिए तो मंगलवार को हरे रंग की तुलसी के पत्तों की एक माला बनाएं। मंदिर जाकर ये माला हनुमान जी को ऑफर करें। और ग्रीन कलर से जुड़े मंत्र कैसे यूज करें? पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए कहें, आई एम एक्सेप्टेड, मुझे सब स्वीकार करते हैं। इस मंत्र को 51 बार मन ही मन रोज बोलें। धीरे धीरे आपके भीतर लोगों के प्रति पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। 4 राशियों की बात करेंगे, आपके दिन को बेहतर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक खास पर्सनल मंत्र। जीवन में प्यार बढ़ाना है तो क्या करें? आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है। लाइफ फॉर अदर्स इज अ लाइफ वर्थवाइल। दूसरों के लिए जी गई जिंदगी असली जिंदगी है। जिन लोगों से आप प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, जिन लोगों के लिए आपके मन में इज्जत नहीं है या लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपसे चिढ़ते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, जलन है, मन ही मन उन्हें याद करते हुए इस मंत्र को रोज 51 बार बोलें और उन्हें ऐसा लगेगा कि आपसे ज्यादा अच्छे विचार वाला आदमी ही नहीं है। ट्राई कर देखिए। जिंदगी में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शकुन यानी कि गुड साइंस और एक अपशकुन जिनको हमें अवॉइड करना है। आज हम जानेंगे कुछ खास शकुन और अपशकुन, लेकिन इससे पहले आपकी राशि की बात। सिंह राशि वाले लोग अगर अपने दिन को अच्छा बनाना है तो बिस्तर से उठने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करें, हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। और लकी टाइम इवनिंग 5:50 PM। कन्या राशि वाले लोग काम पर जाने से पहले घर के बाहर वाले पेड़ पौधे में छोटी बोतल ले जाएं और किसी भी पौधे में पानी डाल दें, तो जानते हैं क्या होगा? आपकी पूरा दिन फन और एंटरटेनमेंट से भरा रहेगा। और आपका लकी टाइम इवनिंग 5:20 PM। तुला राशि वाले लोग अगर चाहते हैं कि किसी भी तरीके का फायदा हो दिन में, तो सफेद रंग के कपड़े पहनकर जाएं और फायदा पाएं। आपका लकी टाइम इवनिंग 4:30 PM। अगर वृश्चिक राशि वालों को दिन को पॉजिटिव बनाना है और नुकसान से बचाना है तो अपने लेफ्ट हैंड में कोई ज्वेलरी नहीं पहने, आप अपने आप को नुकसान से बचा लेंगे। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 AM। अगर आप सिंड्रेला जैसे ब्यूटीफुल बनना चाहती हैं तो थोड़ा बहुत एफर्ट अपने लिए करना शुरू करें। क्या करें? किचन से क्या सामान लें, फ्रिज से क्या निकालें, ये जानेंगे। लेकिन इससे पहले शकुन और अपशकुन। क्या है राज शकुन और अपशकुन का? अगर आप सपने में पानी और दूध की एक धार यानी कि एक फ्लो देखते हैं एक साथ,
तो ये बहुत अच्छा शकुन माना जाता है। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, ये संकेत मिलता है। पर अगर आप सपने में दूध या पानी के साथ तेल भी देखते हैं या सिर्फ तेल भी देखते हैं तो ये बहुत अच्छा शकुन नहीं माना जाता, अपशकुन माना जाता है। इससे नुकसान हो सकता है, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग का नुकसान हो सकता है। क्या करें? जो तेल देखा हो या आपको लगे जिस तेल से आप रिलेट कर सकते हैं उस तेल को किसी जरूरतमंद इंसान को दें। ऐसे जरूरतमंद इंसान को जो लोहे से रिलेटेड काम करता हो, जैसे रिक्शा चलाता हो, ठेला उठाता हो, कंस्ट्रक्शन का काम करता हो, वेल्डिंग का काम करता हो, और आपका अपशकुन खत्म हो जाएगा। लास्ट की 4 राशियों की बात करते हैं, बताते हैं कि आप लोग अपने दिन को कैसे बेटर करो। आप लोगों का दिन अच्छा जाए, यही मेरी इच्छा है। और फिर मेरे आने का फायदा क्या अगर ये भी ना हो सके? जानेंगे क्या करना है। इससे पहले आपको ब्यूटीफुल और जेंट्स को हैंडसम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्यूटी टिप सिर्फ फीमेल्स के लिए है, मेल्स के लिए भी है। अपने चेहरे पे दाग धब्बे कम करने के लिए थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच चंदन पाउडर, 1 चम्मच गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर अच्छी तरह लगाएं। सूखने पर ताजे पानी से धो लीजिए, आपके दाग धब्बे दूर होंगे। इसका एक और शॉर्टकट भी ये है कि आपने जो ये लेप बनाया है ना, इसे जहां दाग है या जहां मुहासे हैं लगाकर सो जाइए। इतने एरिया पर अगर लगाते हैं डॉट्स जैसे, तो स्किन में स्ट्रेच भी नहीं आता और सुबह तक आप फर्क महसूस करते हैं। कुछ ही मिनटों में आपको बताऊंगी जिंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। एक खास क्विक फिक्स सॉल्यूशन सिर्फ आपके लिए। लेकिन उससे पहले आप ही की राशि की बात। धनु राशि वाले लोग, अगर आप अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो आपका दिन बहुत लकी रहेगा। और लकी टाइम आफ्टरनून 3:45 PM। मकर राशि वाले लोग, रात को पैर धोकर पैर पर सरसों का तेल रगड़कर सोएं। आपका माइंड शार्प रहेगा और दिन भर ऊर्जा रहेगी। हाँ, लकी टाइम आफ्टरनून 12:30 PM। कुंभ राशि वाले लोग दही ना खाएं, नहीं तो कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कर्ड को अवॉइड करें। लकी टाइम इवनिंग 4:30 PM। और मीन राशि वाले लोग पॉकेट में येलो हैंकरचिफ रखें, व्हाइट हैंकरचिफ ना रखें। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 3:10 PM। मुझे पता है आप बेचैन होते हैं अपना क्विक फिक्स सॉल्यूशन सुनने के लिए, तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराती हूँ, पर अपनी प्रॉब्लम्स मुझ तक कैसे भेजनी है ये जानते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी क्वेरीज, इच्छा, डिस्कशन, शेयरिंग, जो भी आप करना चाहते हैं, पहले मेरी ईमेल आईडी नोट करें। मेरी ईमेल आईडी जो चेंज हो गई है और नई आईडी है familyguru@itvnetwork.com। इस आईडी पर अपनी सारी इच्छा, जो सुनना चाहते हैं, जो शेयर करना चाहते हैं, किस चीज से क्या फर्क महसूस हुआ, बर्थ डिटेल्स भेजना चाहते हैं, हर चीज इसी आईडी पे भेजें और मैं आपकी हर क्वेरी पढ़ती हूँ। आज हम दिल्ली से रेनू का सवाल लेते हैं, जिन्होंने पहले बीएड किया, अब मैथमेटिक्स में एमएससी कर रही हैं, कंफ्यूज रहती हैं अपने करियर को लेकर, समझ नहीं पा रही हैं कि टीचिंग इनके लिए अच्छा करियर है या नहीं। रेनू से बात करते हैं। रेनू, आप टीचिंग की तरफ जरूर ध्यान दें, आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में एक पुखराज या फिर आप येलो टोपाज पहन लीजिए। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल साफ रखें और एक छोटा सा वाटर फाउंटेन वहां पे लगाएं। आपकी कंफ्यूजन, दिक्कतें दूर होंगी। क्या आप जानते हैं आज का सलूशन क्या है? आज का सलूशन है बच्चों की पढ़ाई के लिए। जानते हैं क्या करना है? बच्चे हो या बड़े, पढ़ने की अगर जरूरत है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सो संडे को तांबे के बर्तन में रौली, चीनी और गुलाब के पत्ते रखकर सूर्यदेव को जल दें। ऐसा आप हर संडे करें। इस दिन कोई भी लाल रंग की चीज
और 2 माचिस की डिब्बी दान करें। बच्चों की पढ़ाई में मदद होगी और आपके बच्चे शार्प होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर होंगे। वक्त हो गया है मेरे जाने का। अरे पर ऐसे कैसे जाएंगे, कल का तो जानिए। कल हम बताएंगे कि बच्चे कैसे स्मार्ट बन सकते हैं, उनके लिए स्पेशल योगा। कल हम ये भी बताएंगे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए घर में टॉनिक बनाइए। जी हाँ, और हाथ मिलाने की पूरी जानकारी, ढेर सारी स्पेशल टिप्स, आपकी राशि, आपकी ब्यूटी, हर चीज का ध्यान रखते हुए कल फिर आऊंगी। आप सबको बताइए कि उनकी जिंदगी जो है वो गॉसिप से दूर जाकर अपने प्रोडक्टिव चीजों में लगाएं। तो मैं कल आपका इंतजार करूंगी। बाय बाय, टेक केयर।